तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे बैंकिंग। ये हमारी एवरग्रीन बुक है और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे बैंकिंग। इसमें हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर में। आपको सभी जो हमारे चैप्टर्स अब तक हमने प्रिपेयर किए उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका भी लिंक आप बैंकिंग पर जाओगे तो बैंकिंग में ही आपको ये फर्स्ट पार्ट मिलेगा इसको। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी करा चुके हैं। तो हमने प्रीवियस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था सोल्व। आज हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। ही डिपॉजिट 2500 पर मंथ। तो 2500 पर मंथ डिपॉजिट करता है, मीन्स इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है 2500 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। ईयर्स एन की वैल्यू क्या है, 2 ईयर्स बोलो, या फिर 2 ईयर्स को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं 24 मंथ्स, क्योंकि हम मंथ्स में लेते हैं टाइम 24 मंथ्स। इफ ही गेट्स 66,250 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू अगर कितनी है 66,250, ये इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है 66,250 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। बैंक कितना इंटरेस्ट पे करेगा ये बताओ आप। तो सिंपल देखो, इंटरेस्ट पेड अगर हमें फाइंड करना है इसमें तो फर्स्ट जो इसका सॉल्यूशन होगा उसमें क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, यहाँ पर हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट है और यहाँ पर टाइम है। हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला किसका है, मैच्योरिटी वैल्यू का। तो मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, सम इन्वेस्ट कितना होता है पी इंटू एन और प्लस में होता है आई, और ये आई इंटरेस्ट ही हमें फाइंड करना है। यहाँ पर ये 66,250 और इक्वल्स टू में पी इंटू एन करेंगे अगर हम, कितना मिलेगा ये 2500 इंटू में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 24 प्लस में ये आई इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। अब ये देखो 66,250 मैच्योरिटी पर मिल रहा है हमें, लेकिन एक्चुअल में हमने कितना डिपॉजिट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो 25 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, अगर 25 होता तो 625 होता, लेकिन एक कम है हमारा तो 25 कम कर दिया हमने और ये हो गया 60,000। तो 60,000 क्या है यहाँ पर जो एक्चुअल में हमने डिपॉजिट किया और हमें मिल कितना रहा है 66,250। तो इंटरेस्ट कितना हो गया इस पर, ये 6,250 मीन्स 6,250 हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है, क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पर हमें। देखो इसको माइनस करोगे आप 60,000 को, यहाँ पर 6,250 इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। ये हमें फाइंड करना था इसके फर्स्ट पार्ट में। ओके, फिर नेक्स्ट में देखो आप इसमें क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताओ, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फिर हम वही इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा P इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन 100, ये होता है। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6,250, P मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है 2500, एन क्या है 24 मंथ्स है, यहाँ पर 24 प्लस 1 कर देंगे 25 हो जाएगा, डिवाइड में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन 100, ये आर हमें फाइंड करना है। देखो ये तो 24 कंप्लीट कैंसिल हो गया, 2 जीरो से कंप्लीट कैंसिल हो गई। अब देखो ये 25 और ये 25, 625 होगा और 625 से इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, तो कितना मिल रहा है हमें 10% मिल रहा है। 25 625 होता और 625 से 6,250 को डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल रहा है 10, तो 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया सिंपल। ये इसमें फाइंड करना था हमें, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 6। ये इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इस बार इसमें हमें क्या करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट मीन्स पी फाइंड करना है, इसमें गिवन क्या किया है, टाइम गिवन किया है एन, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स बोलो या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं 24 मंथ्स, क्योंकि हमें मंथ्स में लेना है टाइम। और फिर हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, और फिर इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इफ ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है इसको 1200 रुपीज़। तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट बतानी है। अब हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है तो इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस बार हम।
क्या होगा इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी एन एन प्लस वन डिवाइड बाय 2 इंटू 12 और इंटू में आर अपॉन 100, ये होता है। अब देखेंगे इसमें हम इंटरेस्ट कितना है हमारा 1200, पी की वैल्यू में फाइंड करनी है, एन कितना होगा 24, 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाय ये 2 इंटू 12, आर 6% डिवाइड बाय 100, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लो, देखो 24 से 24 कैंसिल, यहाँ पर 25 4 जा 100 कर सकते हो आप, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 3 जा 2 2 जा 4, 3/2 आ रहा है, इसको इधर लेके आओ, तो ये जो 2 डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में और ये जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में इक्वल्स टू में पी हो गई वैल्यू, 3 से डिवाइड कर लो, 3 4 जा 12 और ये 2 0 4 2 जा 8 और ये हो गया हमारा 800, ये हो गई पी की वैल्यू, मीन्स ये क्या हो गया हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट 800 रुपीज़। सिंपल यही करना है इसमें। तो सिंपल हमने बात ये देखी कि इसमें दो ही फॉर्मूले यूज़ होते हैं पूरे चैप्टर में, या तो मैच्योरिटी वैल्यू या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है हमारा ये वाला यूज़ होता है। अब इसमें कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी भी बताओ, देखो मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई, इंटरेस्ट आई है हमारे पास, अगर हमें मैच्योरिटी फाइंड करनी है इसमें, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए। सेकंड में अगर हमें मैच्योरिटी वैल्यू बतानी है इसमें, तो क्या करोगे आप, सिंपल मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, सम डिपॉजिट पी इंटू एन प्लस में आई, पी इंटू एन ये क्या है 800 और नंबर ऑफ मंथ कितने 24, प्लस में आई की वैल्यू हमें पहले से गिवन की है 1200, तो बस इसमें ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इंटरेस्ट पहले से ही गिवन किया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 24 8 जा कितने होंगे बताओ, 24 8 जा कितने हो जाएंगे, ये हो गए हमारे 8 2 जा 16 160 और 8 4 जा कितने होते हैं 32, ये 192 होगा, ठीक है। और ये 2 0 प्लस 1 2 00, कैलकुलेशन में कहीं भी अपन मिस्टेक हो, अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो भाई इसको मैनेज कर लेना और सही कर लेना, कमेंट करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हो कि भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है या नहीं है। कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम इसको आपको जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कहीं पर भी मिस्टेक हो कैलकुलेशन की तो इसको ध्यान से देखना कि भी आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं, क्योंकि हमारे पास आंसर शीट भी नहीं है इसकी, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि भी ये इसका आंसर आ रहा होगा। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये 20,500 20,400 सॉरी 20,400, ये क्या आ गया इसका मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है कि पर्सन ओपन देखो इक्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट बोलो या आरडी अकाउंट, एक ही बात है, विद बैंक फॉर 2 ईयर्स, इसमें भी 2 ईयर्स है तो इसका मीन्स यहाँ पर भी 24 मंथ्स है एंड टाइम हमारा 24 मंथ्स है इसमें भी। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 10% पर एनम है, और एंड द बैंक पेज, बैंक कितना पे करता है, मैच्योरिटी वैल्यू पे करता है अगर बैंक 7950 7,950 मैच्योरिटी वैल्यू अगर पे करता है। फाइंड हाउ मच डिड ही डिपॉजिट पर मंथ, पर मंथ वो कितना डिपॉजिट कर रहा है, मीन्स पी की वैल्यू हमें इसमें बतानी है मंथली इंस्टॉलमेंट। तो देखते हैं भाई मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी इसकी। अब देखो हमारे पास क्या गिवन किया है, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन किया है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का ही हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है हमारी, मैच्योरिटी वैल्यू होती है पी इंटू एन प्लस में आई इंटरेस्ट। अब देखो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, कि यहाँ पर तो हम मैच्योरिटी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें चाहिए पी की वैल्यू, एन हमारे पास है, लेकिन ये जो आई है इस आई का फॉर्मूला भी एन के टर्म में अगर हम लगाते हैं पी इंटू एन एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12, यही इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इंटू में आर अपॉन 100 ये होता है। अब ये जो पी है दोनों में से पी और ये एन कॉमन ले सकते हो आप, इससे होगा क्या, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ये पी एन कॉमन ले लेंगे हम, पी इंटू एन बोलो या पी एन बोलो, यहाँ पर 1 बचेगा प्लस यहाँ पर एक एन भी हम ले चुके हैं कॉमन, तो यहाँ पर सिंपल एन प्लस 1, 2 इंटू 12 को 24 और यहाँ पर आर अपॉन 100, ये वैल्यू मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर वैल्यूज रख लो आप, 7950 पी हमें फाइंड करना है, एन की वैल्यू 24, यहाँ पर 1 प्लस एन की वैल्यू 24 होगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 24, आर की वैल्यू 10% है डिवाइड बाय 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो सिंपल, 24 को इधर लेके आ जाओ, 7950 डिवाइड बाय 24 इक्वल्स टू में पी 1 प्लस, अभी एक जीरो बच रहा है 5 से कैंसिल कर सकते हो, नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। आप क्या कर लो इसमें सिंपल, ये 240 हो जाएगा, ये हो गया 240। अब आप इसका एलसीएम ले लो इधर 7 9, इसको कैंसिल करके देखो कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। 24 थ्री जा कितने होते हैं हमारे 72 होते हैं, और 72 फिर बचेगा हमारा 75 बचेगा। अगर हम यहाँ पर 72 माइनस करते हैं इसमें से, 72 माइनस करेंगे तो इसमें से कितना बचेगा 75, फिर 72 लेंगे तो फिर 30 कैंसिल नहीं कर रहा है इसको, 4 से 2 से तो हो रहा है कैंसिल ये, तो फिर हम इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, फिर इसको आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर ये पी, यहाँ पर देखो 240 और ये 240 इधर। कैलकुलेशन हमें लास्ट में ही करनी चाहिए जहाँ पर हमें फाइनल आंसर चाहिए होता है। अभी से अगर हम इसको कटिंग करने लगे यहाँ पर तो हम हो जाएंगे इसको परेशान इससे। क्यों? क्योंकि भाई एक तो परफेक्टली डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो इसको डिवाइड मत करो आप। अब ये जो वैल्यूज आएंगी हमारी इनको इधर लेके आ जाओ, 240 इधर होगा, 240 प्लस 25 हो जाएगा 265। अब देखो 24 वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है, सिंपल 240 ऊपर और ये 265 नीचे, ये कैंसिल हो रहा है, ऊपर आ रहा है 10, 5 से कैंसिल कर लो, 5 2 जा 10 और 5 से ये भी कैंसिल हो रहा है हमारा, 5 5 से 25 1 कैरी 5 3 जा। अब देखो क्या 53 इसको डिवाइड कर रहा है, 53 टेबल में आता है नहीं आता, ये तो प्राइम नंबर है, तो भाई 53 इसको डिवाइड कर रहा है, तो चेक कर लो भाई 53 अगर इसको डिवाइड कर रहा है 53 बन जाए 53, यहाँ पर कैंसिल करके आ रहा है हमारे पास कितना 9 में से 3 6 और ये 265, ये आ रहा है 265 और 265 इसमें कितने टाइम्स में आएगा हमारा 5 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में आ जाएगा यहाँ पर। अगर हम 5 टाइम्स लेंगे यहाँ पर 265 आ जाएगा, सिंपल है। 265 आ गई थी, 15 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, ये तो 53 है, इसको 795 को 15 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक जीरो भी है इसके साथ, तो 150 और 152 जा कितना हो जाएगा 300, तो 300 क्या हो जाएगी इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट, यही हमें फाइंड करना था इसमें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल। बस इसमें हमें मंथली इंस्टॉलमेंट ही फाइंड करनी थी, फाइंड हाउ मच डिड ही डिपॉजिट पर मंथ, तो पर मंथ हमें बताना था कि भी कितना डिपॉजिट करता है, तो ये 300 इसका आंसर होगा, सिंपल 300 ही होगा ना। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह में देख लेना, चेक कर लेना, 300 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल देखो कैलकुलेशन हमने इस टाइप से की, क्वेश्चन हो गया हमारा ईजी। तो यहाँ पर कैलकुलेशन भी आपकी इस टाइप से होनी चाहिए कि भी आप इजी तरीके से, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आप उसको सोल्व कर सके और क्विकली कर सकें। देखो ये क्वेश्चन इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना क्विकली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो। अगर आपने लॉन्ग मेथड चूज़ किया, कैलकुलेशन में आपने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, तो भी आपका पेपर फिर वहाँ पर छूटना बिल्कुल ही तय है कि भी आप कुछ ना कुछ पेपर में जरूर छोड़ने वाले हो। आपको आता हुआ पेपर भी छोड़ना पड़ेगा अगर आपकी स्पीड नहीं है, इसलिए स्पीड मैनेज करके चलें और आप उसी वे में क्वेश्चन को करें, उस वे को या उस मेथड को चूज़ करें जो सबसे जल्दी आपको आंसर दे। कैलकुलेशन भी इस टाइप से करनी है आपको कि भी जल्द से जल्द आंसर मिले। तो बस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9 देखते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोल रहा है कि रेखा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स है कितना 20, ठीक है 20 मंथ्स हो गए हमारे पास। एंड ये आगे बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% एंड सी रिसीव्स ₹441 एज ए इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट मिलता है कितना 441 रुपये 441, ये इंटरेस्ट मिलता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिट ईच मंथ। वही इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है, तो सिंपल वही इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें क्या होगा इसका सॉल्यूशन। इंटरेस्ट गिवन किया तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल हो जाएगा पी n+1 अपॉन में 2 × 12 बोलो या फिर 24 बोल सकते हो, इंटू में r/100। आर की वैल्यू, इंटरेस्ट की वैल्यू 441 इक्वल्स टू में पी हमें फाइंड करना है यहाँ पर, एन की वैल्यू हमारे पास 20, ये 20 + 1 21 हो जाएगा और ये 2 × 12 इंटू में आर की वैल्यू हमारे पास 9% डिवाइड बाय 100। कैंसिल कर लो आप इसे 2 से, 10 को कैंसिल कर लो हो जाएगा 10%। अब इसमें और भी कैंसिल हो रही है वैल्यू, तो इसको भी कैंसिल कर लो, 0 से 0, 3 से देखो आप, 3 4 × 12 वो 3 7 जाए, या फिर 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं आप। ये वैल्यू बच रही है, अब नहीं कैंसिल हो रही तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इन सभी वैल्यूज को इधर लेके आओ। ये जो 4 है इधर आ जाएगा, एक ही 0 कैंसिल हुआ है, नीचे जो 10 है वो ऊपर आ जाएगा हमारा,
यहाँ पर जो 7 बच रहा है हमारा वो नीचे आ जाएगा एंड 9 बच रहा है वो नीचे आएगा, इक्वल्स टू में P बचेगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना हमारा, कैंसिल करके देखो ये कैंसिल हो रहा होगा। 7 6 जा 42, 2 कैरी 7 3 जा 9 7 जा 63, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 280 रुपीज़ पर मंथ। उसने कितना डिपॉजिट किया है, 280 रुपये। ओके, तो बस यही था इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करने का मेथड। इस तरीके से आप करोगे कैलकुलेशन तो आपका बहुत ही जल्दी आंसर आएगा और आपको कैलकुलेटर वगैरह की भी नीड नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज़ करके बच्चे यहाँ तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाता। तो इसलिए कैलकुलेटर को हाथ भी मत लगाना जब आप क्वेश्चन करो, बिल्कुल भी, चाहे कितना भी टाइम लगे, क्वेश्चन आपको खुद से करना है, कैलकुलेशन अपने आप से करनी है। और कैलकुलेशन इस टाइप से करनी है कि भाई आपके क्या हो, जल्द से जल्द कैलकुलेशन हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करो, लेकिन आप कभी भी पॉइंट में डिवाइड मत करना। ये गलती मत करना कि पॉइंट में डिवाइड कर रहे हो आप। जो भी वैल्यू बच रही है उसको लास्ट तक लेके जाओ, लास्ट में अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है फिर तो आपको डिवाइड करना है, वरना बीच में कभी भी पूरा कैंसिल करने की कोशिश मत करना, लास्ट में ही करना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मिस्टर ब्रीटो डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। And Mr. B2 gets 8088 from the bank after 3 years, मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है इनको कितनी, 8088 रुपीज़, और कितने साल बाद मिलती है, आफ्टर 3 ईयर्स, मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे 3 ईयर्स में, तो 3 इंटू 12 मीन्स 36 मंथ्स। 36 मंथ्स इसके क्या हो जाएंगे, टाइम हो जाएगा इसका। एंड फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इज मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें भी मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, लेकिन इस बार इसमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है। तो ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं। तो अगर हमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन कर देता है तो भाई मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैच्योरिटी वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, मैच्योरिटी वैल्यू होती है P इंटू एन प्लस आई। अब इसमें हम वही मेथड यूज़ करेंगे कि P और N कॉमन ले लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन ईजी हो जाए। जैसे कि मैच्योरिटी वैल्यू P इंटू एन, इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो क्या होता है P इंटू में एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन 100। ये कर लो। अगर सिर्फ हमें मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करने तो आप सिंपल P भी कॉमन ले सकते हो, ओनली P कॉमन लो आप, N कॉमन ही मत लो। लेकिन उससे होगा क्या कि फिर आपको N के लिए कैलकुलेशन करना होगा, इसलिए आप N को कॉमन ही लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। N यहाँ से भी कॉमन लिया हमने, सिर्फ यहाँ पर N प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन 100 बचेगा। अब वैल्यूज रखो यहाँ पर रख लो आप 8088। P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, N की वैल्यू कितनी है 36 मंथ्स, 1 प्लस N की वैल्यू कितनी है 36 प्लस 1 37 अपॉन में 2 इंटू 12। R की वैल्यू हमें पता करनी है 8% डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा। कर लो इसको सोल्व, 8088 ये 36 डिवाइड में आएगा, इक्वल्स टू में P यहाँ पर 1 प्लस, सोल्व करो इसको। अब आप कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बस 4 से कर लो। देखो या तो 2 से करो इसको, 2 4 जा, और 4 से इसको कैंसिल कर लो 3, ये हो जाएगा। ऊपर बच रहा है 37 और नीचे बच रहा है 300। तो आप एलसीएम ले लो डायरेक्ट 300, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 300 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखो इसमें, अभी देखो अगर आप इसे कैंसिल करना चाह रहे हो तो कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है। जितना भी सिंप्लीफाई हो सके आप कर सकते हो, लेकिन हम इसे लास्ट में ही करेंगे। अब 337 डिवाइड बाय 300 आ रहा है इधर। अब इन वैल्यूज़ को भी इधर लेके आते हैं और फिर हम बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हो गया सिंपल। अब करो आप इसे सोल्व, करो उसको सोल्व करें। अगर हम देखो 3 से सोल्व करें, इसे 3 से कैंसिल कर लें। अगर हम 3 1 जा 3, ये कैंसिल, 100 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 12 से देखो ये डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट 12 से। 12 6 जा 72, फिर 8 बचेगा हमारे पास। फिर 12 6 जा 72, 12 7 जा कितने होते हैं 84, 84 फिर 4 कैंसिल हो रहा है। देखो 12 6 जा 72, 8 बचेगा, 12 7 जा 84, फिर 4 बचेगा, 48, 12 4 जा 48, ये आ रहा है 674। क्या ये 2 टाइम्स उसको कैंसिल कर रहा है, यस। 7 2 जा 14 1, ठीक है, ये 2 टाइम्स में उसको कैंसिल कर रहा है, ये आ गया 200। देखो कितने सिंपल कैलकुलेशन हो गई, मंथली इंस्टॉलमेंट हो गई 200 रुपीज़ सिंपल। देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 10 में।
अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ए पर्सन एज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन सर्टेन बैंक फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए तो भैया आपका टाइम कितना हो गया, एन की वैल्यू हो गई 3 × 12 मीन्स 36 मंथ्स। 36 मंथ्स हो गए हमारे। तो ये क्या कह रहा है, एट 7.5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.5% पर एनम। इफ ही गेट्स, इसको कितना मिलता है एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसको मिल रहा है 8,325 रुपीज। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। ये सेम ही क्वेश्चन इसमें बार बार आ रहे हैं, और ये इस टाइप के पीवाई की क्वेश्चन भी है इसमें, तो पीवाई क्यू में भी इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बन रहे थे। तो ये भी क्वेश्चन आप इसको सिंपली कर सकते हो, वही सॉल्यूशन है इसका। इंटरेस्ट गिवन क्या है, तो भाई आप इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, P×N+1 अपॉन में 2×12 इंटू में R/100। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट की वैल्यू है 8,325 पी। मंथली इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड करनी है, एन की वैल्यू कितनी है 36, और 36+1 37 डिवाइड बाय 2×12 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 7.5 डिवाइड बाय 100। कैंसिल करो, जो भी कैंसिल हो रहा है, जैसे 12×3 = 36 होते हैं, 3 से और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट हटाओ नीचे 0। अब आप किसी को कैंसिल मत करो, सभी वैल्यू इधर लेके आओ, तब हम कैंसिल करेंगे इसको। ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 1000, यहाँ पर ये 3, यहाँ 37 और यहाँ 75, ये हो गया P। अब आप करो इसको सोल्व, कैंसिल करो जो भी कैंसिल हो रहा है इसमें। जैसे 5 से इन दोनों कैंसिल कर लो, 5 से अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 5×1 = 5, 5×5 = 25। 5 से कैंसिल करो, 5×1 = 5, 3 कैरी 33 हो जाएगा, 5×6 = 30, फिर 3 कैरी, फिर 5×6 = 30, फिर 2 कैरी, 5×5 = 25। चेक करते जाना वैल्यू सही है नहीं। 15 से कैंसिल कर लो इसको डायरेक्ट, 15×1 = 15, 1 कैरी, 15×1 = 15, 15×1 = 15, फिर 1 कैरी, 15×1 = 15, फिर 1 कैरी, 15×1 = 15। ये 111 आ गया, इंटू 2 आ गया। अब देखो और वैल्यू कैंसिल हो पा रही है इसमें, नहीं 37 या 3 से कैंसिल हो रहा है, देखो 3×3 = 9, 3×3 = 9, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, 3×7 = 21, और 37 से 37, कितना सिंपल हो गया, 2000 बच गया। कुछ भी डिवाइड नहीं करना पड़ा, आ गया आंसर आपका। सिंपल। देखो टफ लगेगा क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन आपको इस टाइप से करनी है कि भी क्वेश्चन भी इजी हो जाए। बस आपको कैलकुलेशन पे फोकस रखना है कि हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं कि भी जो भी सिंपली कैंसिल हो रहा है सिंपल कैंसिल करो, पॉइंट में कभी भी डिवाइड नहीं करना, और जो भी वैल्यूज बच रही है उनको लास्ट तक लेके आओ जहाँ पर हमें फाइनल आंसर चाहिए। अगर हम यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट चाहिए तो हम सभी वैल्यूज जो भी कैंसिल हो गई हैं उन सभी वैल्यूज को लेके आएंगे, और फिर अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे। बस ये करना है इसमें हमें सिंपल फाइंड करने के लिए। अब इसी में ही अगर हमें मंथली इंस्टॉलमेंट भी फाइंड करनी है, मैच्योरिटी वैल्यू सॉरी, मंथली इंस्टॉलमेंट तो हो गई हमारी फाइंड, और इसी में अगर हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी क्या हो जाएगा P×N प्लस में I। इंटरेस्ट हमें गिवन ही है, ये हमने फाइंड ही कर लिया। P की वैल्यू N हमारे पास है कितना 36, और इंटरेस्ट पहले से गिवन किया 8,325। कर लो आप इसे सोल्व, इन दोनों को प्लस करो और फिर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 72,000, 36 × 2 = 72,000, और ये 8,325 और ऐड कर दो इसमें, ये हो जाएगा हमारा 80,325। ये करना है इसमें सिंपल मैच्योरिटी वैल्यू के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि मिस्टर गुप्ता एज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ₹300 पर मंथ। तो इसमें जो मंथली इंस्टॉलमेंट है ये पहले से गिवन किया है, कितनी है 300 रुपीज़ पर मंथ। फिर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन किया है 12% पर एनम, एंड मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है कितनी 8100। फाइंड द टाइम ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसका टाइम फाइंड करना है इस बार। देखो टाइम फाइंड करने वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी जिसमें कि आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है। क्यों, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आपको देखनी है कि किस टाइप से करनी है। देखो प्रॉब्लम तो किसी में भी नहीं आएगी, बस आपको ध्यान से करना है इसको। ये भी क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कि इसका क्या होगा। मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है P×N
और इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में हमें टी एंड मीन्स एन फाइंड करना है इसमें। तो अब क्या करोगे, आई की जगह हम क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला टी इंटू में एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। हमें चाहिए एन, तो अब ये एन में इक्वेशन बनेगी वो भी क्वाड्रेटिक, क्योंकि एन प्लस वन है यहाँ पर। मैच्योरिटी वैल्यू है 8100। पी की वैल्यू 300 इंटू में एन। कॉमन ले सकते हो वैसे इसमें, लेकिन कॉमन लेने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला यहाँ पर, क्योंकि एन कंप्लीट कॉमन नहीं आ रहा। पी की वैल्यू फिर 300। पी कॉमन लेने से यहाँ बेनिफिट होता है वैसे। एन प्लस वन एन नहीं है हमारे पास। 2 इंटू 12 इंटू में आर की वैल्यू है 12/100। एन कॉमन से क्या बेनिफिट होता है, 300 कॉमन आ जाता है और ये सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे, 300 अगर हम कॉमन लें दोनों में से, ये टर्म होगा हमारा और ये पूरा कंप्लीट टर्म हो गया। इन दोनों में से कॉमन लेते तो एन, यहाँ पर एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में 12/100 ये होता। अब इसको डिवाइड कर दोगे, 2 0 से 2 0, 3 से कैंसिल करो, 3 2 6, 3 7 21 इक्वल्स टू में एन, और यहाँ पे एन प्लस वन, ये 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पर 2 इंटू में 100। अब कर लो इसे सोल्व। 27 क्वाड्रेटिक बनेगी, देखो ये 200 हो गया, एलसीएम लेंगे हम 200 इधर मल्टीप्लाई तो 200n प्लस या एन स्क्वायर प्लस एन, ये हो जाएगा। 200 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 2 जा 5400, और यहाँ 200n प्लस वन, यहाँ पर देखो 200n और 1n, ये कितना हो जाएगा 201n और प्लस एन स्क्वायर। आप ये वाली वैल्यू इधर लेके आ जाओ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप से बनेगी, एन स्क्वायर प्लस 201n और माइनस में 5400। अब ये 5400 है, इसके फैक्टर माइनस करने पर 201 आए, बताओ। तो अभी हमने इसके फैक्टर देखे, एक तो इसके फैक्टर ये होंगे दोनों, लेकिन माइनस करने पर 201 आए तो एक फैक्टर 200 से भी बड़ा होना चाहिए। ये बात ध्यान में रख के आपको उसके फैक्टर करने हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास 5400, एक वैल्यू 201 से भी बड़ी होगी, जिसमें से माइनस करेंगे 201 आएगा। एक फैक्टर अगर हम 201 से भी बड़ा बनाए, 54 अगर हम अलग रखें और 100 अलग। अब इस 54 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं अभी हमारे, 27 2 जा हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 से अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करें तो 200 होगा। हमें 200 से भी बड़ी वैल्यू चाहिए, 201 से भी बड़ी। इसमें से अगर एक 3 निकाल लें हम, क्योंकि इसे 3 इंटू 3 इंटू 3 कह सकते हैं, और इसे दे दें तो आ जाएगा 300। लेकिन फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 3 से 9, 9 2 18, 300 माइनस 18, तो फिर ये नहीं आएगा। इसका मीन्स ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा। तो फिर हमें 100 को भी ब्रेक करना होगा। तो 100 को 25 4 जा 25 4 जा क्या होते हैं हमारे 100 होते हैं। अब देखो कि भी ऐसा फैक्टर जो कि 201 से बड़ा हो, जैसे 4 टाइम्स में तो नहीं आ रहा, अगर हम 8 टाइम्स में नहीं तो 9 टाइम्स में अगर हम करें 25 9 जा कितने होंगे, 25 9 जो होंगे 225, ठीक है। 29 5 से 225 बचा क्या हमारे पास, 3 2 6 और 6 4 24 और 24, यही इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस इसके फैक्टर हो जाएंगे 225, 225 माइनस 24 इंटू में एन, और ये 5400, इस टाइप से होंगे इसके फैक्टर। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ 225n माइनस 24n माइनस 5400, एन कॉमन लेंगे यहाँ पर n प्लस 225 माइनस 24 कॉमन लेंगे तो n प्लस 225, यहाँ पर n प्लस 225, यहाँ पर n माइनस 24, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, और n की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या मिलेंगी, एक मिलेगी माइनस की 225 जो कि वैलिड नहीं है, एक मिलेगी n की वैल्यू 24, यही हमारा आंसर होगा, n की वैल्यू होगी 24। इस टाइप से करना है हमें, ये जो n वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो आपको जो टफ लगेंगे क्वेश्चन वो लगेंगे n वाले, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना ही यहाँ पर थोड़ा टफ है, वरना तो क्वेश्चन हो जाता है सिंपल। तो इस टाइप से करोगे आप क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि गीता हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 1.5 ईयर, एन की वैल्यू क्या है 1.5 ईयर, या फिर इसी को बोल सकते हैं 3/2 ईयर्स। 3/2 ईयर्स
और इसी को मंथ में चेंज करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 6 और 6 जा 18 मंथ्स। 18 मंथ्स इसका एन की वैल्यू होगी। अब इसमें कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कितना है इसमें 9% पर एनम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सी गेट 15,000, इफ सी गेट अगर उसे मिले 15,000 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, 15,426 इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिल रहा है हाउ मच पर मंथ हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय हर। तो हाउ मच मतलब पी की वैल्यू बताओ कि पर मंथ वो कितना डिपॉजिट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो बस आप सिंपल क्या कर लो, वही इसमें फॉर्मूला लगाओगे। देखो ये हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, पी इंटू में एन और प्लस में आई, आई की वैल्यू फिर हम यूज़ करेंगे पी इंटू में एन, एन प्लस वन अपॉन में कितना 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। मैच्योरिटी वैल्यू ये होगी हमारी 15,426। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं भाई, पी इंटू एन कॉमन ले लो आप, इंटू एन, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर एन, एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 और इंटू में आर अपॉन 100, ये वैल्यू मिलेगी। अब आप इसे सोल्व कर लो सिंपल, बस आपको ये सिंप्लीफाई करना है 426, पी हमें फाइंड करना है, एन की वैल्यू हमारे पास 18 है, 1 प्लस 18 प्लस 1 19 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 24 कह सकते हो इसको, और यहाँ पर ये 9 अपॉन में 100। सिंप्लीफाई करो, जो भी सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ पर 1,5,4,2,6, ये 18 आप डिवाइड में लेके आ सकते हो या फिर इसके साथ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 18 अगर हम डिवाइड में लेके आए तो इधर पी बचेगा 1 प्लस, जैसे 3 से कैंसिल कर रहे हैं, 3 3 से 9, 3 से 3 8 से 24। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो 19 3 से कर लो आप, कितने होते हैं 57, और ये हो गया 800। ये हो गया 1,5,4,2,6 डिवाइड बाई 18 इक्वल्स टू में पी या 857 और डिवाइड में कितना 800। अब ये इनको सोल्व कर लो, 1,5,4,2,6 इंटू में 800 डिवाइड बाई 18 इंटू में 857। अब आप इसे सोल्व कर लो सिंपल, कैंसिल करो, देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है इससे वैल्यू, 2 से कर लो या 18 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से करो, जैसे 2 9 सा 2 से कैंसिल करोगे, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14, फिर 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, ये आ गया। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा 9 से डिवाइड कर लो। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या है 7 और 7 14 15 और 3 18 हो रहा है, तो 3 से कैंसिल करो इसे, या 9 से कर लो, 9 7 9 8 या 72 72 5 बचेगा 51 51 नहीं होगा तो किससे कैंसिल होगा हमारा, 51 से छोटा क्या आता है इसमें, मतलब 50 से छोटा आता है 9 के टेबल में हमारा 9 6 54, 9 4 45 और 6, तो 9 8 72, 5 कैरी, फिर 9 5 45, फिर 6 9 7 63, 857 कंप्लीट कैंसिल हो गया, 800 रुपीज़ पर मंथ इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई सिंपल। तो कितना आ गया भाई, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई 800 रुपीज़ सिंपल। यही फाइंड करना था इसमें हमें, ये हो गया इसका मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड, बस ये करना था क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है पर्सन एक्स हैज अ कम्युलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट फॉर 340 रुपीज़, 3 कितना है 340, ये 340 क्या है इसका मंथली इंस्टॉलमेंट है, एड रेट कितना है इस पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। इफ ही गेट्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कितना मिल रहा है उसे 7157, कितना उसे टाइम ऑफ मैच्योरिटी में मिल रहा है। तो टाइम इसमें टोटल टाइम बताना, वही क्वेश्चन है भाई इसमें। इसमें वैसे देखा जाए तो इसमें सभी क्वेश्चन वैसे ही डाल रखे हैं, बस पी वाई क्यू डाल दिए, कुछ वही क्वेश्चन डाल दिए, कुछ अच्छा सिस्टम नहीं है क्वेश्चन लगाने का इसमें। इससे बेस्ट बुक हमारी सेलिना ही है, उसमें अच्छे से सभी क्वेश्चन बताए हुए हैं हमें। यहाँ पर एक ही टाइप के क्वेश्चन डाले हुए हैं, कुछ सेंस ही नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन कहीं से लगा दिए, इस टाइप से ही है। तो यहाँ पर ये क्या होगा भाई, इसमें टाइम फाइंड करना, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या करेंगे पी इंटू में, ये एक्सप्रेशन ले लेते हैं यहाँ तक, तो भाई हम यही ले लेते हैं कि पी इंटू एन कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। मैच्योरिटी वैल्यू है हमारे पास 7157, पी की वैल्यू 340 इंटू में एन 1 प्लस
n+1, 2 × 12 को 24, r की वैल्यू हमारे पास 6/100, 340 से इसको डिवाइड कर लो, अगर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर n बचेगा, 1 प्लस 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 4 = 24, यहाँ ये 400 हो गया, n+1 डिवाइड बाय 400, कैंसिल करो इसको, कैंसिल हो रहा है नहीं, जैसे 2 से तो कैंसिल हो रहा है ये भाई, अगर हम 2 से कैंसिल करके देखें, 2 1 2, 2 7 14 और 0, 2 से कहाँ हो रहा है ये, 2 से तो नहीं हो रहा है, और अगर 2 से नहीं हो रहा तो फिर इसको देखो भी डायरेक्ट कैंसिल हो पा रहा है, नहीं हो रहा तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ो, नहीं हो रहा छोड़ो, जैसे 17 से हो रहा है तो 17 से देख लो भी 17 से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो 17 से अगर हम देखें इसको, 17 3 जा कितने होते हैं 51, 17 4 जा कितने हो जाएंगे 68 हो जाएंगे, 68 ये होगा हमारा, तो बचेगा कितना 3 34, ये 17 से कैंसिल कर लो, 17 2 जा 20 हो जाएगा, 17 4 जा 68, 3 कैरी, 17 2 जा 34 और 17 1 जा 17, बस इतना कैंसिल कर लो इसको, 421 डिवाइड बाय 20, यहाँ पर इसको सोल्व करो, 400 प्लस n+1 400 ये हो जाएगा। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पर अब इनको भी कैंसिल कर सकते हो आप, 1 0 से 1 0 कैंसिल करो, 2 से इसको कैंसिल कर लो तो जाएगा 20, यहाँ 4 2 1, ये 20 इधर मल्टीप्लाई कर लो और n की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 400 + 1 401, n अलग और ये 401 अलग, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये दोनों, ये सभी एक साथ प्लस नहीं होंगे, n अलग रहेगा और ये कांस्टेंट वैल्यू अलग, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 4 और ये 8 और ये 0, यहाँ पर ये n² + 401, बस ये फैक्टर बड़े खतरनाक आ रहे हैं, इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, जिसको बच्चा देखते डर जाए कि इसके फैक्टराइजेशन कैसे करें हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये आगे वैल्यू इसके फैक्टर करो, माइनस करने में 401 आए, तो बस क्या रखना अभी माइंड में, दिमाग में रखना कि 401 से एक बड़ा फैक्टर हो जिसमें से माइनस करके 401 आ जाए, तो करो भाई इसके फैक्टर, जैसे ये दोनों फैक्टर देख लो, इन दोनों को माइनस कर रहे हो 401 आ रहा, तो बस इसको फैक्टर बने बनाए हैं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है हमें, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो 421 - 20 अगर आप करोगे तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने में 401 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ रही है। ओके, देखो हमारा काम तो इसने कर दिया पहले से ही, यहाँ पर हो गया 20n - 8420, अब आप इसे सोल्व कर लो, n कॉमन लेंगे तो n+421 - 20 कॉमन लेंगे, n - 421 एंड यहाँ पर n+421 यानी n - 20, n की दो वैल्यूज होंगी, एक तो n की वैल्यू यहाँ से माइनस की 421 होगी जो कि वैलिड नहीं होगी, और n की वैल्यू क्या लेंगे हम, और n की वैल्यू लेंगे 20, ये चलेगी n की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स या फिर हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 20 मंथ्स। ये करना है इसमें सिंपल क्वेश्चन नंबर 14 में, तो बस सभी कैलकुलेशन का ही खेल है, यहाँ पर फॉर्मूला तो बस हमारे वही दो फॉर्मूला लग रहे हैं कंप्लीट चैप्टर में, तो बस ये हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई, हमारा कंप्लीट चैप्टर ही हो गया बैंकिंग, तो इसको अच्छे से करिए, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आएंगे, ये सिंपल से क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पाएंगे, आप करके देखना एक बार ट्राई करके, कहीं ना कहीं आपको जरूर आपको ऐसा लगेगा कि भी नहीं होगा हमसे, तो अगर आपको ऐसा लगे कि बीच में नहीं हो पा रहा है तो आप इसको दोबारा से देखें और फिर करें, तो जब तक आपसे अपने आप से क्वेश्चन ना हो जाए, इसको बार बार प्रैक्टिस में लाएं, तो प्रैक्टिस से ही आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।